तो हेलो लड़कों, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं योनो इनोसेंस का चैप्टर नंबर 15। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है तो भाई लाइक कर दो, और अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक मत करना। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले भाइयों। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चैप्टर शुरू होता है और हमें दिखाई जाती है सोल जो पकड़ी होती है मिनस्योंग का हाथ, और वो कह रही होती है कि जो मैं देख रही हूँ उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हो जो अपनी स्कूल की जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हो। चलो देखते हैं तुम ये अपना बकवास सा नाटक कब तक कर सकते हो। मिनस्योंग अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाने की कोशिश करता है लेकिन वो छुड़वा नहीं पाता, तो वो कहता है ये कितनी ज्यादा स्ट्रांग है और ये एकदम हिल भी नहीं रही है थोड़ी सी भी। तभी मिनस्योंग कहता है मुझे छोड़ो, ये हरामखोर सब कुछ शुरू किया है, समझी? ये कितना बकवास है, तुम सबके वजह से मेरा लंच भी खराब हो गया। वैसे मैंने उसे मारा भी नहीं है तो तुम टीचर से कंप्लेन नहीं कर सकती हो। अभी हैसोल की नजर पड़ती है योनवू पे। हैसोल पूछती है योनवू से क्या हुआ, तुम्हें चोट लग गई है क्या? योनवू कहता है नहीं। अभी हैसोल उसके पास जाके अपना हाथ आगे करके कहती है तुम मेरा हाथ पकड़ के आराम से खड़े हो खो। लेकिन योनवू कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन जब वो खड़े होने की ट्राई करता है तो उसके एंकल में दिक्कत हो जाती है, तो वो जाके हैसोल से टकरा जाता है उसको मतलब हाथ पे। तो तुरंत दूर होके कहता है मुझे माफ कर दो, गलती से हो गया ये। हैसोल कहती है तुम्हारे पैर में वापस से दिक्कत हो गई ना एंकल में, तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या क्लिनिक तक जाने के लिए? योनवू थोड़ा शर्माते हुए कहता है नहीं नहीं मेरे को कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बस एक छोटा सा स्प्रेन हुआ है मेरे एंकल में। हैसोल उसका जवाब देती है कि तुम वापस से पहले की तरह कर रहे हो, तुम पिछली बार की तरह छुपा रहे हो, अगर तुम्हें चोट लगी है तो क्लिनिक पे चले जाओ। योनवू कहता है हाँ ठीक है। लेकिन तभी हैसोल पूछती है एक बात बताना, ये नारी और मिनस्योंग के बीच में चल क्या रहा है? योनवू अपने मन में सोचने लगता है हाँ क्या हैसोल को ये पता चल चुका है क्या? सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है नारी जो कह रही होती है योनवू से योनवू तुम वापस से लंगड़ा क्यों रहे हो, तुम्हारे एंकल पे फिर से चोट लग गया है क्या? योनवू अभी कुछ बोले ही उससे पहले जुन्यूक कह देता है हाँ इसने वापस से अपने आप को चोट लगा ली, जब भी मैं इस पे ध्यान नहीं देता हूँ ये हमेशा चोट लगवा लेता है। योनवू बस हाँ हाँ करके चुप हो जाता है और वो कहता है कि अरे ये बस छोटा सा स्प्रेन है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। नारी कहती है चलो ये अच्छी बात है। तभी हैसोल कहती है तुम लोग आगे जा सकते हो। तो जुन्यूक कहता है कहाँ? अच्छा तुम जा रही हो क्या कैफे में अभी? हैसोल कहती है नहीं मैं नहीं जा रही हूँ आज। नारी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चल सकती हो क्या? नारी कहती है क्या हुआ? अच्छा चलो चलते हैं। जाते समय नारी कहती है तुम लोग आज अपने मन से पढ़ लो, कल हम लोग साथ में पढ़ा जाएगा। जुन्यूक यूनिवर्स कहता है आखिर उन लोग के साथ हुआ क्या है, ये बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है, हम लोग इंटरनेट कैफे गए हैं, तुम चलोगे? योनवू यहाँ योनवू रोते हुए कह रहा होता है, मतलब रो नहीं रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू आए होते हैं और वो कह रहा होता है मैं अब क्या करूँ, ये मेरी वजह से हो रहा है। जुन्यूक कहता है अबे अबे क्या हो गया मेरे भाई? सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है नारी जो कह रही होती है हैसोल से हैसोल क्या हुआ, तुम थोड़ा एक्ट बहुत ही अजीब कर रही हो। हैसोल कहती है तुम्हारे बारे में क्या? नारी कहती है मेरे बारे में मुझे तो नहीं कुछ याद आ रहा। हैसोल कहती है मैं नहीं जानती तुम मुझसे क्यों नहीं बताना चाहती, लेकिन अगर कुछ हो रहा है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नारी का चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है और वो कहती है कि हाँ एक बात मुझे परेशान तो कर रही है लेकिन तुम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती हो, ये मेरे परिवार से जुड़ा हुआ कुछ है और तुम जानती हो मुझे परिवार के बारे में बात करना नहीं पसंद है। हैसोल कहती है परिवार के बारे में? तुम झूठ क्यों बोल रही हो, अभी इतना हैसोल कही होती है उसके बीच में नारी कहती है हैसोल मुझे माफ कर दो लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ इसके बारे में बात करना, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में ज्यादा चिंता कर रही हो लेकिन प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो। दोनों का चेहरा थोड़ा उतरा सा हो जाता है और वहाँ पे वो दोनों कुछ एक दूसरे को नहीं बोलते और हमें सीन चेंज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है मिनस्योंग जो कह रहा होता है सर मुझे लग रहा है ये सब मुझे मिलके फंसा रहे हैं, मुझे ये रास्ते में गिरा हुआ पर्स मिला था, मेरे को लगा कि ये किसी का पर्स है और मैं इसको खोए हुए सेंटर पे देने ही वाला था, लेकिन उसके पहले इन लोगों ने मेरे बारे में गलत गलत बातें करने लगे हैं और मुझे फंसाने लगे हैं, वो भी बिना कोई भी सच जाने हुए। तो वो लड़की कहती है कि सर अगर हमें कुछ मिला होता है गिरा हुआ तो हम उसको उठाते हैं तो पहले देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, लेकिन जब जिन्हों ने उसको खोलने की कोशिश की थी तो इसने कहा था कि मत खोलो उसे। उसकी बात काट के मिनस्योंग कहता है ओए मैंने कहा था कि मैं नहीं जानता हूँ। टीचर कहता है तुम दोनों चुप हो जाओ अभी के लिए, जितना मैंने अब तक सुना है उसके हिसाब से हम कुछ नहीं जानते हैं और ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने बस चांस से उठा लिया, लेकिन सर ये थोड़ा अजीब नहीं है और ये ऊपर से मेरे साथ रूड हो रहा था। लड़की कहती है तुम भी तो बुरा महसूस करती, तुम्हें भी तो गुस्सा आता अगर तुम्हें कोई झूठ में फंसाता, ये तुम भी कर सकती हो है ना? और ऊपर से एक मॉडल स्टूडेंट मिनस्योंग जैसा क्यों ऐसा करेगा तुम बताओ मुझे? उसे बस इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि तुम लोगों के साथ वो इतना अच्छे से घुल मिल नहीं पाया। तुम लोग को मिनस्योंग से बहुत अच्छे से माफी मांग लेनी चाहिए। भाई इस टीचर के एक्शन देख के मेरे को बहुत ही अजीब लग रहा है, लाइक कैसा टीचर है भाई ये? ऐसा लग रहा है कि भाई मिनस्योंग आके इसका मुंह में लेता हो कभी कभी। और हाँ भाई अगर किसी को ऐसी बातों से थोड़ी दिक्कत होती है तो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा वैसे। चलो मैं इसको खोए हुए सेंटर पे दे दूंगा, वो टीचर कहता है और मिनस्योंग अपने मन में कहता है मैं ज्यादा परेशान हो रहा था क्या, वो लंच टाइम था तो ज्यादा लोग वहाँ पे थे नहीं और ऊपर से टीचर भी मेरे साइड है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और कुछ दिनों में ये बात ही गायब हो जाएगी। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है हैसोल और योनवू। हैसोल योनवू को एक जगह पे
पे रोक ही रखी होती है। योनवू अपने मन में सोचता है कि आखिर ये ऐसा कैसे एंड अप हो गया मेरे भाई, और वो अपने मन में सोचता है कल जो हुआ उसके बाद ये दोनों बात नहीं कर रहे थे तो मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मैं परेशान हो गया था एकदम। मैं जैसे ही लंच से आया हैसोल मुझे पकड़ के यहाँ पे लेके आ गई है, मुझे अपने सेंस में आना होगा। हैसोल ऐसा कर क्यों रही है, मुझे बुखार हो जाएगा, थोड़ा मैं इससे डिस्टेंस बना लूं। वो जब गैप बनाने की कोशिश करता है तभी उसके और पास आके हैसोल कहती है तुम जा कहाँ रहे हो, पहले मेरी जवाब तो दो। योनवू कहता है हाँ कौन सा जवाब, तुमने सुना नहीं क्या, तुम जानते हो कि नारी के साथ क्या हुआ है तो तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। वो मुझे माफ कर दो पर मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ये होती है दोस्ती मेरे भाइयों, हमारे दोस्तों की तरह नहीं जो चूतिए वो हम लोग को फंसा देते हैं। हैसोल कहती है कि तुम कल भी मेरे को इग्नोर करके चले गए थे, नारी ने कहा है क्या मुझे कुछ नहीं बताने के लिए। वो बस अभी कह रहा था वेल, तभी हैसोल गिव अप कर देती है और कहती है अच्छा ठीक है तो तुम लोग मत बताओ मुझे, मैं कुछ अब नहीं कर सकती हूँ इसके बारे में, मैं नहीं पूछूंगी वापस। और वो वहां से जाने लगती है तभी हैसोल को पीछे से योनवू बुलाता है और कहता है मुझे माफ कर दो हैसोल। हैसोल कहती है चलो कोई बात नहीं, तुम नारी से वादा किया है। हैसोल और कहती है कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, पर लगता है कि ऐसी कुछ बात है जो मुझे नहीं पता होनी चाहिए। चलो लंच ब्रेक खत्म हो रहा है तो हम लोग को चलना चाहिए। योनवू कहता है हाँ चलो। योनवू अपने मन में कहता है क्या क्या ये गुस्सा है, कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये थोड़ी परेशान है नारी के लिए, लेकिन ये मेरी प्लेस नहीं है कि मैं उसे कुछ बता सकूं। हाँ सही काम है जो मैं करूँ यार। तो एक लड़का आता है और चिल्लाता है और कहता है दोस्तों दोस्तों मैंने कुछ खतरनाक सुना है, न्यू स्कूल वायलेंस कमेटी में गया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप का मतलब होता है कि भाइयों मतलब उसने कुछ किया है स्कूल वायलेंस में। और इसी के साथ भाइयों हमारी वीडियो होती है खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।